बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज मुझे विहाड़ी से एक कॉलर हैं, उन्होंने फरमाइश की थी कि मकई की जो मौसमी मकई है इसकी पैदावारी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं। तो मेरी जान, सारे जितने भी काश्तकारान हैं वो गौर से सुन लें कि मकई हमारे यानी वीट और राइस, गंदम और चावल के बाद सबसे बड़े रकबे पर लगाई जाने वाली ये फसल है। और अगर हम देखें इसकी फी एकड़ पैदावार तीनों का मुकाबला करें तो सबसे ज़्यादा पैदावार इससे हासिल होती है। फी एकड़ औसत पैदावार मकई की सबसे ज़्यादा है और ये बेपनाह मकबूलियत की हामिल है। खुसूसन ऑयल भी इससे एक्सट्रैक्ट होता है, यानी कॉर्न ऑयल, और इसके अलावा हमारे आम रोटियां भी पकती हैं। और इसके अलावा ये हमारे जानवरों की और परिंदों, खुसूसन पोल्ट्री फार्मिंग में इसका इस्तेमाल काफ़ी मुफीद है। तो लिहाजा ये याद रखें कि दो फसलें ली जाती हैं हमारे मुल्क में। एक बहारिया फसल है, दूसरी ये जो अभी मौसमी है, या इसको कहेंगे खरीफ की, या ऑटम भी कहते हैं, ऑटम क्रॉप, ये ली जाती है। और चूंकि इनका ताल्लुक विहाड़ी का और ये आबपाश इलाकों से है, तो आबपाश इलाकों और बारानी इलाकों में मैं दोनों के लिए ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी दे रहा हूँ। मकई की, मौसमी मकई की, आप मेरी जान 15 जुलाई से 15 अगस्त तक इसकी काश्त कर सकते हैं आराम से। और इसके लिए ज़मीन की तैयारी करें। उसको साबका जो ज़मीन है ना, वो ज़रूर देख लें। अगर उसमें कोई ऑलरेडी कोई क्रॉप लगी हुई थी और उसके अंदर मुड थे, स्टबल्स थे, तो उनको पहले उसका अजाला बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप गहरा हल चलाएं और सारे जितने भी स्टबल्स हैं, जितने मुड हैं, ये सारे इनकी तलफी बहुत ज़रूरी है। इनको इकट्ठा करें और उनको अपने ईंधन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बचपन में मुझे याद है कि जब हम ख़ास तौर पे बाजरा के मुड जो होते हैं, वो हम उस जब उसमें हल चलाते थे तो मुड जो हैं वो सारे चुन के ले आते थे, घर में ले आते थे। और उस वक्त तो सुई गैस वगैरह नहीं होती थी, तो हम उसको जलाते थे बाकायदा। और मुझे अभी तक याद है, मैंने खुद बहुत इकट्ठे किए हैं वो मुड जो होते हैं। तो ये स्टबल सारे इकट्ठे करें और इनको आग लगाएं और अपने इस्तेमाल में लाएं। बाकी रहा ये एक तो मुड हो गए। उसके बाद ज़मीन की अच्छी तैयारी करनी है आपने, और उसके लिए चिज़ल पुलाव अगर आप चलाएंगे ना, तो उससे ये होगा कि ज़मीन में ये जितने भी ये हैं, जो भी ये बाकियात रहेंगी मुड्डों की, कुछ तो इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन चिज़ल पुलाव से ये सारे उसके हिस्सा बन जाएंगे। और उसके बाद ज़मीन को, जिनके पास चिज़ल पुलाव नहीं है, वो गहरा हल चलाएं। और सबसे पहले मैं एक अर्ज करूंगा कि अपनी ज़मीन को लेवल ज़रूर कराएं। लेवल जितना एरिया, जितना फील्ड लेवल्ड होगा, हमवार होगा, उतनी ज़्यादा पैदावार आपको मकई की मिलेगी। ये याद रखें। ये नहीं कि अनइवन होगा तो कहीं पे ज़्यादा फर्टिलाइज़र पहुंच गया, कहीं पे कम। इसी तरह आबपाशी जब करते हैं, और ये कोशिश करें कि इनको खैलियों पे लगाएं। और अगर आपने ड्रिल भी करनी है तो ड्रिल करें, 2.5 फुट के फासले पे आपने ड्रिल करनी है। लाइन टू लाइन फासला 2.5 फुट का रख लें। और 3-3.5 फुट का होता है खैलियों का। खैलियाँ जो इन्होंने बनानी है, वो पटड़ियाँ पटड़ियाँ बना के उसके, और दोनों अतराफ में। और पटड़ी जो जब बनाएंगे ना, ये याद रखें, इसको हमेशा आप शर्कन गरबन यानी कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में पटड़ियाँ बनाएं। और इसकी सोइंग जो है
वो कोशिश करें। जब चोपे लगाने हैं तो आप नॉर्थ साइड यानी शुमाल साइड पे वो लगाएं। और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो देखने में आई है कि जितने भी खेत हैं ना ये मकई के, अगर पैदावार अच्छी लेनी है तो उनके इर्द गिर्द दरख्त नहीं होने चाहिए। दरख्त अगर हैं तो उनकी छंगाई कर दें, उनकी थिनिंग आउट थिन कर दें। क्यों? इसलिए कि एक तो साए में इसकी पैदावार भी नहीं ज़्यादा होती, अच्छी तरह नहीं बढ़ती। दूसरे नंबर पे ये होता है जब इसके भुट्टे लगते हैं या क्या कहेंगे उनको, छलियां लगती हैं, तो उस वक्त परिंदे वो उनको पनाह गाह मिल जाती है ये दरख्त, और दरख्तों में वो बैठ जाते हैं और नुकसान करते हैं। और नुकसान जब परिंदों की तरफ से नुकसान होता है तो उससे आपकी पैदावार कम हो जाती है। लिहाजा ज़रूरी है कि दरख्तों का प्लीज़ जिनके इर्द गिर्द हैं वो छंगाई करें उनकी, और ज़मीन की तैयारी करें आराम से। और जो आपाश इलाके वाले हैं वो तो प्लीज़ एक अच्छी तरह पहले ये रोटावेटर का मैंने आपको बताया, या डिस्क प्लो रोटावेटर यूज़ करें, और उससे अच्छी तरह ज़मीन जब हो जाएगी और तैयार उसमें फिर रौनी करें, रौनी पानी दें, पानी लगा के फिर उसके बाद हल वगैरह चलाएं। लेकिन उसमें सुहागा करना पहले, सबसे पहले प्लैंकिंग करें, प्लैंकिंग करें, हमवार कर लें ज़मीन को। और जिनके पास लेज़र लेवलर की सहूलत है वो लेज़र लेवलर से लेज़र लेवलिंग करें, और उससे आप देखेंगे बेहतरीन आपकी फसल आपकी पैदा होगी। अब रहा कि इसको जो बारानी इलाके हैं और दूसरे इलाके, देखें भला सिंथेटिक किस्में भी लगा सकते हैं आप। और इसकी तरह इसी तरह आपको एक अलग से मैं छोटा सा प्रोग्राम करूंगा जिसमें सारी वैरायटीज दूंगा कि कौन कौन सी वैरायटीज हम रिकमेंड करते हैं और किन एरियाज के लिए, और इसी सिंथेटिक वैरायटीज लगेंगी और वही आप इस्तेमाल करेंगे, वो लगाएं। और कितना जो बारानी आपाश इलाके हैं उनके लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज दरकार होता है 1 एकड़ के लिए। और जितने बारानी इलाके हैं उनके 12 से लेके 15 किलोग्राम फी एकड़ वो बीज दरकार होता है। बारानी इलाकों में ज़्यादा लगेगा। अभी बारिशें होने वाली हैं, आप देखें ना, आज मैं देख रहा था तो हाड़ की 21 तारीख हो गई है। तो इसी तरह यानी कि आगे सावन आने वाला है और बारिशें होने शुरू हो जाएंगी। और जब ये मॉनसून की बारिशें होंगी उससे पहले भी आपसे अच्छी तरह जो बारानी इलाकों वाले हैं अच्छी तरह डीप प्लोइंग करके वो ताकि बहतर उनका संभाला जा सके। और उसके बाद आप ज़मीन को तैयार करें और उसमें खादों का इस्तेमाल याद रखें। बुवाई के वक्त फास्फोरस की पूरी मिकदार जितनी मैं बताता हूँ, ये अगर फर्ज करें आम तौर पे हमारी जो ज़मीनें हैं उसमें फास्फोरस की भी कमी है, नाइट्रोजन की भी कमी है, पोटाश की भी कमी है। और पोटाश हमें ज़रूरत होती है, अब जब हम प्रोडक्शन ज़्यादा लेनी है तो पोटाश की भी ज़रूरत होगी। फास्फेटिक फर्टिलाइज़र, फास्फोरसी खादें और पोटाश वाली पूरी मिकदार जितनी जितनी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। और आप महकमा ज़राअत वाले भी आपके पास हैं, उनको से अगर आपने एनालिसिस कराना है और ज़मीन का एनालिसिस करा के फिर आप देख लें कि कितनी आपको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। आम तौर पे 1.5 बोरी आप डीएपी डाल दें और 1 बोरी यूरिया की डाल लें, और यूरिया के बजाय अमोनियम नाइट्रेट डाल लें, अमोनियम सल्फेट डाल लें। ये जो तो और इसके बाद फास्फोरस, फास्फोरस के लिए डीएपी मौजूद है, डीएपी की तो आपने डाल ली पूरी की पूरी। और पोटाश, पोटाश दो किस्म की है, पोटाशियम सल्फेट भी मिल जाती है और पोटाशियम म्यूरेट ऑफ पोटाश, उनमें से देख लें 1 बोरी वो डाल दें अगर पैदावार अच्छी लेनी है। यानी 1.5 बोरी ये आपने डीएपी डाल ली और 1 बोरी आपने यूरिया, बेशक भले आधी बोरी डाल लें जब आपने ज़मीन तैयार करनी है बुआई के वक्त। और फिर बाद में बताऊंगा कि आपने जब ये बड़ी हो जाएगी ना
फुट 2 फुट के पास, उस वक्त पानी जब लगाना है तो उस वक्त आपने नाइट्रोजन की उस वक्त स्प्लिट डोज में, बाकी दो दो स्प्लिट डोज में आपको मैं वो दिलवाऊंगा, और उससे आप देखेंगे पैदावार बहुत ज़बरदस्त होगी। और इनका ख्याल रखना है, पानी जब लगा लेनी है ज़मीन में, आपने सोइंग कर लेनी है, 8 से 10 दिन के बाद आपने पानी ज़रूर लगा देना है आपाश इलाकों में, और वो देखेंगे इंशाल्लाह ताला उससे बहुत अच्छा एक तो ग्रोथ अच्छी होगी और ज़बरदस्त किस्म के। और इसके बाद मैं आपको जड़ी बूटियाँ और जो इंसेक्ट पेस्ट हैं उनका भी कंट्रोल वो आपको गाहे बगाहे बताता रहूँगा। आप महीने के शुरू में और महीने के मिड में या आखिर में मैं हमेशा हर काश्तकार के लिए अपनी गुजारिशात करता हूँ, वो प्लीज़ वो प्रोग्राम ज़रूर देखा करें। और इसके अलावा इंशाल्लाह ताला मैं फिर हाज़िर हूँगा, और बहुत सारी, क्योंकि इस वक्त मेरे पड़ोस में नहायत करख्त आवाज़ मेरी कानों में पड़ रही है। वो लगा रहे हैं टाइलें, और उसकी इतनी सख्त किस्म के वो ग्राइंडर, और बग़ैर किसी वक्फे के वो ग्राइंडर चला रहे हैं। लेकिन मैंने कहा, सोचा कि कोई बात नहीं, मैं आप तक जो अपनी मारूज़ात हैं वो तो पहुंचा दूं, क्योंकि विहाड़ी वालों ने ये डिमांड की थी, और वैसे भी मेरा फ़र्ज़ है कि आप लोगों के लिए जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो वक्त पे आपको पहुंचाऊं, क्योंकि कहते हैं ना, वेले दी नमाज को वेले दियां टकरा। तो बेहतरीन इस वक्त मौसम है, 15 जुलाई से लेके यानी मिड जुलाई, आज कितनी जुलाई की हो गई है, 5 तारीख हो गई है, 5 जुलाई तो आ गया, पर मिड जुलाई 15 जुलाई से आप 15 अगस्त तक ये आप मौसमी मकई ये लगा सकते हैं। और जिन लोगों ने सिर्फ भुट्टे लेने होते हैं, आगे उन्होंने सिर्फ भुट्टों बेचने होते हैं, वो अगस्त में एंड में लगाएं मेरी जान। ये ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों वाले ये लोग जो है ना, ये बहुत ज़्यादा फिर आइंदा जो इसके भुट्टे हैं वो बड़े बिकते हैं, और वो सिर्फ छलियों के लिए जिन्होंने लगाना है वो अगस्त में उसकी वो बुआई करें। दुआओं में याद रखें। फ़ीमाल्लाह। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम औकात में अल्लाह का जिक्र फरमाया करते थे। ये मैं मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ, दुआओं में याद रखें। फ़ीमाल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।